हेलो स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास इकोनॉमिक्स का हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इससे पहले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो ये हर देश की प्रॉब्लम होती है, हर देश की केंद्रीय समस्या है ये। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं इसके टॉपिक की वेटेज एग्ज़ाम में ये 3 to 4 मार्क्स में आता है। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से कोई सी भी एक एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली है इसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम हैं जो लगभग सभी देशों में पाई जाती हैं। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। यानी ये प्रॉब्लम हमारे सामने इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, ठीक है, ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 एरो में बता रखा है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी व्हाट गुड्स, यानी कौन सी गुड्स हमें प्रोडक्शन करना है, इन विच क्वांटिटी, उन गुड्स को हमें कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो जैसे हम कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो सोशल वेलफेयर होगा, लोगों को गुड्स आसानी से अवेलेबल होंगे, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, मतलब कि कम खर्चे में भी, कम इन्वेस्टमेंट में आसानी से हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और कैपिटल गुड्स जो कि खुद प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो महंगी गुड्स होती हैं। तो अगर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो वो थोड़े ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली होंगी, जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हमारे देश की ग्रोथ भी थोड़ी तेज़ी से होगी। लेकिन अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे देश की ग्रोथ भी स्लो होगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो हमें क्या करना है, सोशल वेलफेयर की तरफ जाना है या फिर अपने देश की जीडीपी को तेजी से बढ़ाना है। सोशल वेलफेयर की तरफ जाना है तो आपको कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अगर आपको इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ जाना है, जीडीपी ग्रोथ के लिए जाना है, तो आपको कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हम प्रोडक्शन करें तो किसका करें, और उनका प्रोडक्शन मान लीजिए हमने सोच भी लिया किसका करना है, तो कितनी कितनी क्वांटिटी में किया जाए, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम कैसे प्रोडक्शन करें। कैसे का मतलब, ये प्रॉब्लम जो है ये जुड़ी होती है टेक्निक से, यानी हम कौन सी टेक्निक लगाएं, कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करें कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो फिर से यहां प्रॉब्लम आती है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, क्योंकि टेक्निक हमारे पास 2 है। अब अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो उसके अंदर लेबर ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है और मशीनरी का बहुत ही कम यूज किया जाएगा, यानी मोर लेबर होंगी, लेस मशीनरी। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो यहां पर मशीनरी का हम ज्यादा यूज करेंगे और लेबर का यूज कम होगा। तो यार इसमें से हमें कौन सा अच्छा है, कौन सा हमारे लिए सही है, किससे प्रोडक्शन किया जाए। तो हम सोचेंगे यार लेबर इंटेंसिव यूज कर लेते हैं, लेकिन लेबर में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो कोई बात नहीं, कैपिटल इंटेंसिव यूज कर लेते हैं, तो कैपिटल में पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे। लेकिन अगर उसी के अपोजिट हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो इससे हमारा प्रोडक्शन भी जल्दी से होगा, तेजी से, टाइम भी कम लगेगा और देश की ग्रोथ भी काफी अच्छी से होगी। तो फिर से वही कहानी आ गई कि हमें इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ देखनी है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए, और अगर हमें सोशल वेलफेयर करना है, लोगों को काम दिलाना है, तो फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए। तो हम प्रोडक्शन करें तो कौन सी टेक्निक से करें, ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है।
फिर आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। अब किसके लिए किया जाए मतलब फिर से हमारे देश में इसको दो तरह के लोगों में डिवाइड किया गया है कैटेगरी में, जैसे एक रिच और एक पुअर, रिचर सेक्शन पुअर सेक्शन। तो हम रिच के लिए प्रोडक्शन करें या फिर पुअर के लिए प्रोडक्शन करें, इसके लिए फिर से हम आ जाएंगे पहली प्रॉब्लम की तरफ। पहली प्रॉब्लम हमने पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हम किस चीज का प्रोडक्शन करें, क्या प्रोडक्शन करें। तो ये कहीं ना कहीं जो थर्ड प्रॉब्लम है वो फर्स्ट प्रॉब्लम से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए और किसके लिए किया जाए, तो ये तो बात एक ही है। यानी हम अमीरों के लिए प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें या गरीबों के लिए। अगर अमीरों के लिए प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो एसी बनेगा, ठीक है, महंगी महंगी गाड़ियां बनेंगी। पुअर के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा तो साइकिल बनेगा, ठीक है, कूलर बनेगा, फैन बनेगा। तो इसके अंदर जो अगर पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़े लेवल की नहीं होगी, ठीक है, और तो देश की फिर जो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर ग्रोथ बहुत स्लो होगी। लेकिन रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो भाई यहाँ पे प्लांट मशीनरी लगाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे देश की ग्रोथ भी तेजी से होगी। तो फिर हमें यहाँ पर प्रोडक्शन किसके लिए किया जाना चाहिए, रिचर सेक्शन के लिए या पुअर सेक्शन के लिए। तो ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। एक टॉपिक इसी चैप्टर में है कि जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हम इनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो तीन तरह की इकोनॉमी थी। तो उन तीनों की तरह की इकोनॉमी में इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, वो बाद में आएगा टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना टॉपिक रहने देते हैं हम, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियो को रिवाइज करिए, सुनिए, और अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।